प्यार प्यार के बड़े पहलू होते हैं दोस्त। प्यार कभी पूछ कर नहीं होता, ये तो बस कमबख्त हो जाता है। और होता भी तब है जब होना नहीं चाहिए। और प्यार की दिक्कत समाज के साथ बदलती है। ये समाज हमारे प्यार करने के दायरे तय करता है। और जब ये प्यार बेइंतहा होता है ना, तो ये वल्नरेबिलिटी भी कमजोरी लगने लगती है। और फिर हम बैठ जाते हैं अपने उस वल्नरेबिलिटी पे, छुपाते हैं उसे। क्यों? क्योंकि समाज ने हमें वल्नरेबल होना सिखाया ही नहीं। और ये वल्नरेबिलिटी अगर लड़के में है, तो फिर वो लड़का हुआ ही नहीं। क्योंकि हमें अपनी मर्दानगी का सबूत देना होता है भाई। और ये वल्नरेबिलिटी तो नामर्दों की निशानी होती है, ऐसे ही कहते हैं लोग। लेकिन एक बात बताऊं, यही वल्नरेबिलिटी अगर वाकई आप में है, ऐसी खूबसूरत चीज है ना, क्योंकि ये वो ताकत है जो सर्दियों की धूप में होती है। वैसे तो कमजोर लगती है, पर शाम होती है ना, तब पता लगता है कि बेटा तुम जिंदा तो इसी धूप के वजह से थे दिन भर। कितनी सही धूप निकली है ना आज। आई होप बारिश ना हो। इसी के साथ डीजे मोहब्बत इस साल होली पर अपना ऑलमोस्ट प्यार भरा कॉन्सर्ट लेकर आ रहा है गोवा से सीधे पहाड़ों में, मनाली के पास एक सीक्रेट लोकेशन पर। सीक्रेट क्यों? क्योंकि इस साल भी हमारे पास पुलिस परमिशन नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक हफ्ता है, पता करो, पहुंचो। 48 आवर्स का नॉन स्टॉप मोहब्बत म्यूजिक और मोहब्बत का म्यूजिक। मिलते हैं। Ravi? Yes. That was sick. Thank you, Very, sir. very good indeed. बहुत अच्छे. Thank you, sir. See you tomorrow. See you, sir. दाल चावल? Good night, sir. Have a good night. Good night. Mommy, come in. I want to introduce you to someone. ये है मेरी दोस्त आयशा। Hi, आयशा। Nice to meet you. नमस्ते जी. जी, so cute. जी? We're having an after party at my place. बहुत अच्छा है जी. चलोगे? नहीं, मुझे घर जाना है. सुबह काम है ना. Just one drink, it won't kill you. मैं पीता नहीं जी. Can I take a selfie? Yeah. I don't have my phone. Do you have your phone? You left your phone, na? I did, yes. Can I use your phone, please? तुम्हारे फोन से ले लेती हूँ. I'll send it to myself. हाँ. Actually, दूसरा angle is my side. Can I take it from you? नहीं सही नहीं. Sorry, I'll just take one, two more. मैं ले लेती हूँ. चलो. अच्छा है? Be careful of my nose. And we're done. नहीं अच्छा, can I? मैं मेरे नंबर पे भेज देती हूँ. Okay? मैंने अपना नंबर डाल दिया है. आयशा सलीम फगूरा. Okay, bye, Ami. Thank you.
भैया दादी और आखा टिंग टांग के टिंग टांगियों को सुंदर सलोनी अम्मी का सलाम। कहने लगे हमें ये बताओ ये मुफ्त है कौन और कहाँ आएगी? इनके चक्कर में तो हमने तलाक ले लिया। ये चीज क्या है? पहले बोलते मुफ्त ही जिंदगी है, ऐसा बोल के होप देते हैं, फिर बोलते होली पे मिलने आओ। और आखा पता तो बताओ। ये क्या देखती रहती हो? फोन ने बिगाड़ रखा है बच्चों को, यही सब बनाते रहते हैं, इसीलिए फोन नहीं दिया इसको। इन्हीं के घरों में होता होगा, जमाने भर के सामने लड़के का फोन नंबर मांग रही है। अमृता, अरे देर ही हो रही है ना। आ रही हूँ मम्मी। संजू, हाँ दीदी को बस स्टॉप तक छोड़ गया। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अब्बू बोलो आज कितने की फिल्म में बेचूंगा? 4000। 5। शाम को आपके हाथ में पकड़ाता हूँ। छोटू लॉलीपॉप खाएगा? शाम तक डीजे मोहब्बत का नंबर मिल जाएगा। जाना होगा तो बता देना। यहां से बस पकड़ के जाएंगे। बहाना ढूंढ लेना क्यों जा रही 2 दिन के लिए, वो भी होली पे। इसको क्या हुआ? भैया को बुलाने गया हो शायद। क्यों? क्योंकि तुम मेरे से बात कर रहे हो। मुझसे बात करना गुनाह है? वो तो भैया को ही पता है। मुझे मारेंगे वो? पता नहीं, बंदी से बंदा बात करता है तो बंदी का भाई क्या करता है? वो तो भाई भाई के ऊपर है, कौन सा भाई कैसा है क्या पता। मेरे भैया तो रख देते हैं सबको जो मेरे से बात करते हैं। मुझे तो नहीं पड़ी आज तक। क्योंकि उन्हें पता नहीं है ना। लॉलीपॉप। पक्का मारने आ रहे। बेस्ट ऑफ लक। होली पे मिलूंगा स्कूल के बाद। होली अभी 1 हफ्ता दूर है। ओके टाटा बाय। तो बाहर नहीं जाएगा ना। तो पकड़ 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 नीचे आता है। पकड़ 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 नीचे आप। तेरा बेटा कहाँ है? क्या हुआ बेटा? कहाँ है तेरा बेटा? याकूब कहाँ है? तू तो मुझे चाचू बुलाता था। चाचू? वे चाचू वाले दिन गए तेरे। कहाँ है? हुआ क्या? हुआ तू इधर ही रुक, मैं देखता हूँ कहाँ क्या गया। हुआ बेटा? हुआ बेटा, औकात में रहो तुम अपनी। मैं यहाँ रहने दे रहे ना, खुश रहो। Kardashian, सर Kardashian स्टाइल सोचो। आई मीन किम Kardashian, ह्यूज सर, ह्यूज। सर लिख लो आप, ये गाना मिलेनियल का एंथम बनेगा सर।
जो खुद मिलेनियल ने लिखा है। तू जानता है म्यूजिक प्रोड्यूसर का क्या क्रेडिट होता है मार्केट में? ह्यूज। इंडिया का मत सोच, वहां लोग समझे ना समझे, पर यहां सब समझते हैं। देख, मैं म्यूजिक कंपोजर और तू म्यूजिक प्रोड्यूसर, मतलब मैं घोड़ा, तू सवार। मुझ पे बैठ के डर भी खेलेगा तू इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में, और ऊपर से 10,000 पाउंड्स दे रहा हूं तुझे। सस्ते में नहीं खरीद रहा, समझ रहा है? हर इंटरव्यू में तेरा नाम बोलूंगा। ये लड़का नहीं होता ना तो ये गाना नहीं होता। आग लगा दूंगा मैं, आग। हर कोई जानना चाहेगा हरमीत कौन है, हरमीत कौन है। देख, गाना मुझे दे दे, लाइव बना दूंगा तेरी। गाना नहीं दिया ना तो ये गाना फिल्म में नहीं आएगा, एंथम नहीं बनेगा, कोई नहीं जानेगा। रिकॉर्डिंग। I'm 18, you know. हिंदी में बोलूं? मेरा नाम आयशा है। मैं 18 साल की हूँ, जो चाहे कर सकती हूँ, और आप मुझे फ्रीली रिप्लाई कर सकते हैं। So now, can I buy you a drink? Please. मैं पीता नहीं हूँ जी। तो करते क्या हो? कुछ तो करते होगे ना। मैं आपको सुंदर लगती हूँ? मुंह से भी बोल सकते हो। Why is he like this? Why are you like this? Why is he like this? I had freaking दाल चावल with him. Oh बेबी, जो दाल चावल खाता है वो बटर चिकन कैसे डाइजेस्ट करेगा? नहीं, बोलता है कि जर्मनी से आया है, बट जैसे उसके मुंह से वो जी निकलता है, मुझे तो पक्का पिंडू लगता है। अच्छा, तो पहले वो गे था, अब वो पिंडू है। Of course, he's either gay or he's पिंडू। मुझे तो लगता है उसके पिंड में बीवी भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं। I'm telling you, I've dated a lot of Punjabi guys in my time। उसको बॉटी बोलते हैं, बीवी को बॉटी हो सकती है। तो फिर ऐसा भी क्या है यार, तू रणवीर सिंह थोड़ी ना है। Definitely not रणवीर सिंह, हाँ? Exactly. I have to friggin' decode him. No. Come on. We are going to find you a nice, straight boy who loves butter chicken. मोहब्बत की जाती है, पाई नहीं जाती। लेकिन जब तक ये बात हमें समझ में आती है, तब तक पूरी उम्र बीत जाती है। चल। अस्सलामुअलैकुम साहब। क्या हो रहा है सब? कुछ नहीं, बस पार्क देख रहा था, बड़ा बढ़िया पार्क है। स्कूटर की चाबी निकालो। क्या हो गया? स्कूटर की चाबी। तो गाड़ी में बैठ। किधर ले जाओगे महाराज? गाड़ी में बैठो। हम जायदाद की तरह जिसे पाना चाहते हैं, वो एक्चुअली मोहब्बत नहीं है, वो हमारा सेल्फ वैलिडेशन है। और सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है।
शुरू शुरू में हमें कोई अच्छा लगता है, अब उसे चाहे ये पता हो या ना हो, और वो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन जो अपनी धुन में चला जा रहा है, वो खुश है क्योंकि सालों की तपती धूप और अकाल के बाद एकदम से मौसम अच्छा हो गया। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जिसे वो हवा का झोंका समझ रहा है वो दरअसल तूफान है, किसी के सेल्फ वैलिडेशन का भयंकर तूफान। और उसे तब पता चलता है जब वो इस तूफान में पूरी तरह घिर जाता है। तो फिर वो क्या करता है? वो उसे ठुकरा देता है क्योंकि वो डर जाता है। अरे वो तो तैयार ही नहीं था इस इमोशनल साइक्लोन के लिए। वो तो चाहता था सिंपल इजी लव, और सामने से मिला क्या? मैथ का कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन, जहां आरएचएस में हाँ है, एलएचएस में ना है। और मेरे दादाजी कहा करते थे कि बेटा, अगर आप किसी की ना बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप उसके हाँ के काबिल नहीं हो। अरे मोहब्बत की त्रासदी यही है कि अक्सर एक तरफा होती है, और अगर एक तरफा ना हो तो कहानी नहीं बनती। और मजा तो उसी मोहब्बत में है जिसकी कहानी कही जा सके। तो इन्हीं कहानियों के साथ डीजे मोहब्बत प्लेइंग लाइव टुनाइट एक्सक्लूसिवली फॉर द देसीज ऑफ सनराइज रेडियो। थैंक यू, चीयर्स, थैंक यू। हेलो सर, बिग फैन। मैंने नोटिफाई पे आपके सारे पॉडकास्ट सुने हैं। आई लव योर म्यूजिक सर, एंड आई ऑल्सो लव द वे यू टॉक अबाउट लव। क्या करते हो तुम? सर मैं भी डीजे हूँ, म्यूजिक बजाता हूँ आपकी तरह। म्यूजिक सुनाने आए? हाँ सर, अगर आपके पास टाइम हो तो। नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम हरमीत है। हम पहले मिल चुके हैं? नहीं सर। पक्का? पक्का सर। तुम्हारी शक्ल देखी हुई लग रही है। टिंग टोंग, वो टिंग टोंग वायरल वीडियो था ना, तुम क्या बोल रहे थे यार? वो हम अपने प्यार को उसकी मोहब्बत से नहीं मिला पाए, लाइन में हम पीछे खड़े थे, तू ही तो था यार। रियली? मैं तो टिंग टोंग पे हुई नहीं। यहाँ नहीं, इंडिया में हिमाचल में कहीं। मैं तो इंडिया जाने के लिए मरा जा रहा हूँ। उधर दे, इधर दे। तू ही तो है यार। क्या नाम है तेरा? हरमीत। याकूब। मुझे याद, एक मिनट, मेरे पास वीडियो भी होगा। ये मिला पेन, ये देखिए। टिंग टोंगियों को यकूब का सलाम। अब्बू कहते हैं प्यार जितना मर्जी करो, जिससे भी करो, लेकिन उसे जता पाना या पा जाना सबके नसीब में नहीं होता। तू ही है ना? महाराज बताओ तो सही, मार क्यों रहे हो? बताओ कि किस लिए मार खा रहा हूँ, तो पता चलेगा ना कि मार खानी चाहिए कि नहीं। सूरी साहब की बेटी को छेड़ा तूने आज? नहीं जी, हमारे पास तो शिकायत आई है। सरासर गलत शिकायत है। याकूब लड़कियों को छेड़ता नहीं है, चौक में किसी से पूछ लो। लड़कियां सर उठाकर चलती है क्योंकि याकूब का घर है चौक पे। तो सूरी के लड़कों ने क्या झूठी शिकायत की है? महाराज, सूरी साहब की बेटी सिनेमा की शौकीन है, मैं सिनेमा मैं तो उनकी बेटी को सिर्फ सिनेमा दिखाता हूँ, और क्योंकि वो क्यूट है तो उससे पैसे नहीं लेता। ये क्यूट क्या होता है? शब्द है। मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो नहीं पता, लेकिन ये कह सकता हूँ क्या क्यूट है क्या नहीं। मैं क्यूट हूँ जो बता रहा हूँ कि क्यूट क्या है। बाकी ये महाराज क्यूट है क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कितना और मारना है। तू आज से सूरी साहब की बेटी के आसपास फटकना नहीं। हम होली पे एक म्यूजिक प्रोग्राम देखने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सर जी, बेटी ने हामी भरी है। तू मुझे सूरी साहब के घर के आधे किलोमीटर के अंदर दिख भी गया ना? अरे आधे किलोमीटर के अंदर तो मेरा घर ही है, तो घर ही ना जाऊं मैं? चल अब तित्तर हो ले। जी।
क्या? बंदा बन जा। 1 महीने के अंदर अंदर मैं खुद तेरा स्कूटर तेरे घर पहुंचा दूंगा, समझा? चल निकल अब। अबरार, हाँ सलाम। वो सूरी साहब का बेटा पता है ना? अरे वही जिसने अभी देवता बिठाया है। हाँ जरा बच के रहना उससे, तुम भी और याकूब भी। कब से बात कर रही है उससे? जब से वो करता है। और क्या बात करते हो तुम दोनों? वो ऐसे ही बकवास करता है, मैं सुनती हूँ। सही बकवास होती है उसकी। भैया वो दीदी को मोहम्मद दिखाने ले जा रहा है। मोहम्मद नहीं घोचू, मोहब्बत। वो साला छप इंसान तुझे मोहब्बत दिखाने ले जा रहा था। यही तो तरीका है इनका, पहले मोहब्बत दिखाते हैं फिर जन्नत। कुछ भी मत बोलो मम्मी, मोहब्बत एक डीजे का नाम है, गाने बनाता है। सारे बच्चे उसके गाने सुनते हैं। डीजे मोहब्बत। हाँ यही सब सुन के बिगड़ रही है तू। भैया, मम्मी मेरे से ना बोल तू, पर्दा छोड़। भैया जैसा बोलता है वैसा कर। ऐसा क्या किया है मैंने? किसी ने कुछ बोला, मैंने जवाब दिया, तो कौन सा पहाड़ टूट गया? क्या जवाब दिया तूने? किसका? जब उसने तुझे मोहब्बत दिखाने को बोला? कुछ नहीं। तूने जवाब क्या दिया? मैंने बोला होली अभी 1 हफ्ता दूर है। मतलब ये कि डीजे मोहब्बत का कॉन्सर्ट होली पर है। तो तूने मना नहीं किया उसे? मैंने चैलेंज किया है, अगर आपके होते हुए कॉन्सर्ट पे ले जाए तो कुछ तो बात है ना बदले में। चल अंदर, पर्दा छोड़, चल अंदर। चलो 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 अंदर चल। चल 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 बैठ यहाँ पे। तू होली तक स्कूल नहीं जाएगी, खाना पीना सब यहाँ। जो गाना सुनना है ना तो यहीं बैठ के सुन। भैया आपका फोन तो दे दो ना गाना सुनने के लिए। बीट्स अच्छे हैं। थैंक यू सर। बच्चों को अच्छे लगते होंगे, नाचते वाचते होंगे। हाँ हाँ सर, वो डांस सब अच्छा है, पर तुम्हारे म्यूजिक में तुम नहीं हो। मतलब सर? जैसे मोहब्बत में बस तू होता है, वैसे म्यूजिक में मैं होना जरूरी है। हरमीत के म्यूजिक में हरमीत होना चाहिए ना। हरमीत कहाँ से आया है, कहाँ पर है, कहाँ जाएगा? हरमीत कौन है? क्योंकि ये वाला हरमीत, ये तो बचपन और जवानी के बीच में लटक रहा है। इसके तो लगने वाले बॉस। अमृता कहाँ है? क्या पता। दादी जी, अमृता कहाँ है? तुम कौन हो बेटा? मैं याकूब।
याकूब, मुसलमान हो? हाँ जी दादी जी, आप हिंदू हो? हाँ, जब से पैदा हुई हूँ हिंदू ही हूँ। कमाल है, मैं भी जब से पैदा हुआ तभी से मुसलमान हूँ। वैसे कितना अच्छा होता है ना, पैदा होने के बाद, बड़े होने के बाद अगर धर्म की दुकान होती और हम अपना अपना धर्म खरीद सकते। अगर ऐसा होता तो शायद तुम। मैं तो शायद वो दुकान पे नहीं जाता। वैसे अमृता कहाँ है? दोस्त हो अमृता के? अभी तो पता नहीं, उसे पूछ के बताता हूँ। ऊपर है। हेलो जी, अमृता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल वैन तुम्हारे बिना चलेगी तो मुझे लगा वही होगा जो हो रहा है। यही मौका है। तू सो रही है तो पूरा घर चैन की नींद सो रहा है। मतलब पता है कितने लोग सपना देखते घर से भागने का, लेकिन सबको मौका नहीं मिलता। सीधे होली के बाद लौटेंगे। क्या बोलती है? राइट साइड पर देख, चाबी होगी शायद। है? Excuse me, ladies. Is she okay? Oh, I don't think so. Can someone call Sapna, please? सर ट्राई कर रहा हूँ मैं, शायद फोन डेड हो गया है या ऑफ हो गया है। टेक्स्ट किया उसे? जी वो भी डिलीवर नहीं हो रहा। उसने इसे उल्टी करते हुए देखा था ना? जी सर। And still she's disappeared. हरमीत। हाँ जी सर। कुछ चल रहा है क्या तुम दोनों के बीच में? अगर चल रहा है तो बता दो मुझे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ अपने म्यूजिक पे ध्यान दो इस बार। ओके? बड़े बाप की बेटियां होती है ना। आपका क्या मतलब है? You have an issue with me? मैंने आज रात इतनी उल्टी की है बस क्योंकि आपकी गाड़ी में बेहोश पड़ी, मतलब कुछ भी बोल सकते हो। आप इसको मैनिपुलेट कर रहे हो। जो कुछ हमारे बीच है that's none of your business. अरे ये तो मेरे भैया का पर्स है। हाँ तो मोटरसाइकिल भी तो उनकी है। भैया मेरी फोटो लेके घूमते हैं। भैयों का काम होता है ना बहनों की रक्षा करना। ये लो। रखा टिंग टांग के टिंग टांगियो सब खैरियत? सुंदर सलोनी अम्मी का सलाम। अब एक बात बताओ टिंग टांगियो, तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा कि तुम आ रही हो कि जा रही हो? बस बटोलेबाजी करो, तुमसे ना हो पाएगा। जो तुम ना कर पाए इस लोंडे ने करके दिखा दिया। इधर आओ लोंडे। अरे ये तो वही लड़की है, हर जगह देखती रहती हूँ। पर शर्म नाम की चीज नहीं है। इस बुरखे में जिस लड़की को आप बेहया बेशरम बोल रहे हो ना, ये अमृता है। देखो, हमने तो फोन दिया नहीं, उस लड़के के फोन से टिंग टोंग वीडियो बना रही है। क्या? देखो।
या आओ। स्टैंड लगा दे, स्टैंड लगा दे। स्टैंड क्या होता है? पीछे हो। ओह, भाई जी टंकी फुल कर दो। कोल्ड ड्रिंक पियोगी? हाँ। भाई जी 2 कोल्ड ड्रिंक कर दो। लो जी। कितना? 50। रुको जरा पर्स लेके आता हूँ। क्या हुआ? हवाइयाँ क्यों उड़ी है? पर्स नहीं है जेब में। हैं? मतलब मतलब तुम्हारे भैया का पर्स जेब में नहीं है। तुम्हारा तो होगा। मेरे पास कहाँ होता है? जो भी कमाता हूँ अब्बा के हाथ में दे के आता हूँ। भाई जी मेरा पर्स जो है ना किधर घूम गया, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं? और ये कोल्ड ड्रिंक ले लूं? ले लो, ले लो। क्या हुआ? गिरवी छोड़ के जा रहे हैं। मोटरसाइकिल पे कर ले। पैसे लेके आएंगे तो वापस ले जाएंगे। और हम कैसे पहुंचेंगे? अभी तो हफ्ता है होली में, रेंगते हुए भी जाएंगे तब भी 4 बार पहुंच जाएंगे। चल ले लो। ये देख होटल लग रहा है। भाई जी कमरा मिलेगा? आधार कार्ड है आपके पास? हाँ जी। इनका नहीं है। क्या उम्र से? 23। मेरे बच्चे की माँ है, देखने में 16 की लगती है। बच्चे इसके इनकी खालस के पास छोड़ के आए हो? चल अम्मी से तो ज्यादा नहीं। ओए धूप निकल गई। चल उठ, चल उठ, धूप निकली है। मम्मी मेरे को स्कूल नहीं जाना प्लीज। मैं तेरी मम्मी नहीं हूँ, चल उठ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी चल चलते हैं यहाँ से। चल उठ, सामान ले ले। हम जा कहाँ रहे हैं? रास्ता है, कहीं तो जाता ही होगा ना। Shit. सर दर्द हो रहा है। मुझे काम पर जाना है। Who got me here? हमने कुछ किया तो नहीं ना? मैं थोड़ी देर और सो सकती हूँ, प्लीज। अपने ड्राइवर को प्लीज बुला लो, कल ढूंढ रहे थे मिले नहीं। दरवाजा बंद कर देना जाते समय।
मोहब्बत के घर में घुसना और मोहब्बत के घर में सेंध मारना, ये दो अलग अलग कार्यक्रम है। मोहब्बत के घर में घुसने के कार्यक्रम को गृह प्रवेश कहते हैं। वहां पर आपकी मोहब्बत कबूल होती है और फिर उन दोनों पर है कि वो जिंदगी एक दूसरे की आंखों में देखकर बिताना चाहते हैं या एक ही दिशा में। अब जो दूसरा कार्यक्रम है सेंध मारने का, भैया सेंध मारने से पहले कानून की सारी धाराएं याद करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आप चुराना चाह रहे हो वो आपका है नहीं, क्योंकि अगर होता तो चुराना नहीं पड़ता। चलो मान लो फिर भी कि आप माहिर चोर हैं और मोहब्बत आपकी कमजोरी है और सेंध मारना आपकी मजबूरी है और आपसे अब रहा नहीं जा रहा और सामने वाले का इंडिफरेंस स्वीकार नहीं हो पा रहा, तो एक बात याद रखना कि सेंध मारी से आप घर में घुस तो जाओगे, लेकिन फिर दीवार भी तोड़नी पड़ेगी और उस टूटी हुई दीवार वाले घर में रहना भी पड़ेगा। और अगर आपको वो भी मंजूर हो तो एक बार अपने पासपोर्ट पे नजर जरूर मार लेना और देखना कि उम्र की सीढ़ी पर आप कहां खड़े हो। दीवार जितनी ऊंची है उतनी लंबी सीढ़ी है भी कि नहीं? क्योंकि मेरे भाई, मेरी बहन, मोहब्बत में बड़ी मेहनत है और बड़ी कीमत भी, क्योंकि मोहब्बत में बड़ा मेंटेनेंस है। हरमीत, हरमीत, जी सर। कैसे हो? ठीक हूँ। और तुम्हारी दोस्त आयशा? ठीक है, सो रही है अभी। अभी तक घर पे? उसके सर में दर्द हो रहा था। ओह, सर में दर्द? हाँ जी। Can I get you a drink? जब चंबा पहले पंजाब में आता था ना, तो नीचे वाले लोग अपने गर्मी के घर यहाँ बनाते थे और सर्दियों में खुला छोड़ जाते थे पहाड़ वालों के लिए। चंबा पहले पंजाब में आता था? हाँ, तो इंडिया भी तो इंग्लैंड में आता था। चुप रहे, कुछ भी बकवास करता रहता है। बड़ा बड़ा ताला लगा है। तुम कर क्या रहे हो? होली तक रहने के लिए घर चाहिए कि नहीं? बड़ी चोर है यार तुम तो। शेरगिल नहीं हो पाए ना, लेकिन शेर दिल तो हूँ। मतलब? मतलब मियाँ याकूब, रजिया का हुक्म हैगा। गेट इन। भूख लगी है? बहुत सारी। पेट में चूहे कूद रहे हैं। नूडल? हाँ। ओए शेरगिल, इधर आ, तेरे को जादू दिखाता हूँ। ये देख, बिना टीवी का रिमोट। और वो देख, बिना रिमोट का टीवी। क्यों? क्यों 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 क्यों? क्योंकि बीच में ताला। नूडल। मेरे फॉलोअर्स भी कितने बढ़िया हैं। इतने लाइक तो किसी को नहीं मिलते होंगे। 1 करोड़। 1 करोड़? हाँ, लिखा है 1KROD करोड़। 1000 होता है। तुम जानकार हो, तुम्हारे लिए 1000 है, मेरे लिए तो 1 करोड़ है। हम सब अपने घर में सो रहे थे। सुबह उठ के देखा तो बेटे की मोटरसाइकिल गायब थी। फिर पता चला कि हमारी बेटी भी घर में नहीं है। बटुआ आपका है? मेरा। यहाँ गिरा गए थे।
यहाँ से जा तो चंबा की तरफ गए हैं या पठानकोट की तरफ। और भाई अबरार, अबरार भाई सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? बस ठीक हूँ। और सुनाइए। याकूब कहाँ है? याकूब दिखाई नहीं दे रहा। अब क्या कर दिया उसने? हरमीत, तुम चाहते क्या? मतलब तुम्हें क्या चाहिए लाइफ में? म्यूजिक। तो म्यूजिक पे ही फोकस करो ना। आई एम सर। फिर ये थैंक यू। एक्सक्यूज अस प्लीज। तो फिर ये लड़की क्यों? इस आयशा। पता नहीं, वो सपना की दोस्त है। She's been fired. What? सपना क्यों? ज्यादा पैसे मांग रही थी। That doesn't matter. हमीद, यहाँ स्टार तुम हो, सपना नहीं। तुम कभी सोचते हो तुम्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए? 6 महीने हो गए तुम यहाँ पे म्यूजिक प्ले कर रहे हो। Look, you can pay your rent, that's fantastic. लेकिन तुम्हारी कोई ambitions है? या लाइफ लॉन्ग तुम एक आर्टिस्ट रेजिडेंसी में रहना चाहते हो? मैं इंडिया में म्यूजिक बजाना चाहता हूँ, देसियों के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि क्या? कि वो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? मुझे फेक देसी बोलते हैं ना। वो तो यहाँ पे बोलता है, वहां थोड़ी बोलेंगे। मैं तुम्हें इंडिया ले जाऊंगा। मैं अभी इंडिया नहीं जा सकता। क्यों? फैमिली इशू है। मेरा गाना कोई एक बार उठा लेना और हिट हो जाए, फिर इंडिया जाना आसान होगा। इशू क्या है? मैंने अभी एक म्यूजिक डायरेक्टर के लिए गाना बनाया, लेकिन कोई क्रेडिट नहीं देता। क्रेडिट मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। इशू क्या है? हमीद, तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी। तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तुम सिर्फ अपनी म्यूजिक पे कंसंट्रेट करो और आके मेरे घर पे रह लो। मेरी माँ कितनी खुश होगी। शी मेक यू दाल चावल एवरी डे, और रेंट पे नहीं देनी पड़ेगी तुम्हें। कैसे बर्दाश्त कर ले हम? इकलौती बेटी है हमारी, जान है हमारी। घर से उठा के ले गया उसे। वो अपनी मर्जी से गई है या उसे अगवा कर लिया गया? मर्जी से गई मतलब? कुछ भी पूछते हैं आप? अरे हम जानते हैं अपनी बेटी को या आप हमारी बेटी को जानते हैं? बाप हूं मैं उसका, कभी किसी चीज के लिए रोका नहीं, हमेशा पूछ के जाती है। सब ठीक? वापस जाना है? नहीं, अब होली के बाद ही वापस जाएंगे। अब 5 दिन क्या करेंगे? हमारे घर में नहीं पीते। हमारे में भी हराम है। लेकिन घर के बाहर भैया रोज 4 पाए लगा के पीते हैं उनके दोस्तों के साथ। अब्बा भी कभी कभी पी लेते हैं, फिर अगले दिन तौबा करते हैं। पीते तो गालिब भी थे। वो कौन? कैसे मुसलमानों गालिब नहीं जानते? नहीं जानते तो क्या जानने लगी? गालिब शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां खुदा नहीं। ओह, ये तो व्हाट्सएप का शेर है। तो इसका मतलब क्या?
कैसे खोलते हैं? भैया 5,000 रुपये में मोटरसाइकिल गिरवी छोड़ रखी थी और आपका नाम दिया हुआ था। बोले आप आओगे और छुड़ा ले जाओगे। चंबा में है। Hey, Hamid. Is he Tom? Did you put the curtains? Your girlfriend. My girlfriend. Your girlfriend.
क्या किया तुमने मेरे रूम में? और मेरी मम्मा की रजाई कहाँ है? खून बह रहा है। सैंडविच बना रही थी। कुछ और बनाना आता नहीं है ना मुझे। मुझे भी भूख लगी थी। पूरा दिन कुछ खाया नहीं है। तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना जो कुछ मैंने किया? अपना सब सामान लो और जाओ यहाँ से। Need help? सॉरी, मुझे बस लगा कि ऐसा कौन रहता है। I just wanted to make it feel like home. बेबी मैडम, तुम जाओ। और ये सामान अपने वाइफ को दे देना। आपको चाहिए क्या? तुम? आपको कैसे पता? क्या? How do you know you want me? I just know. मुझे बहुत पहले से ही पता था। तुम्हें क्या चाहिए? इतना गुस्सा क्यों मुझ पर? मुझे तुमसे डर लगता है। क्यों? जैसे देखती हो तुम मुझे। I'm sorry. I'm just stupid. मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। मुझे नहीं पता ये क्या है। मुझे बस पता है कि मैंने पहले ऐसा कभी फील नहीं किया है। बहुत सारे लड़के हैं लेकिन ऐसा कभी नहीं। लेकिन पता नहीं क्या कनेक्शन है। मुझे बताओ मैं क्या करूं, कैसे रहूं, कैसे देखूं या ना देखूं। जो तुम बोलोगे मैं करूंगी। I just want to be close to you. Please. हमारी बहनों को खराब कर रहे हैं ये लोग। इन लोगों को इनके देश वापस भेज देना चाहिए। आपको नहीं लगता ये उनका भी देश है? कैसे है भैया? अब तुम्हारे को एक जगह मिली है तो जाओ वहां पे। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे अब्बू का फोन। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अरे नहीं अब्बू, बस टिंगटोंग वीडियो बनाया था। मेरे फॉलोअर्स देखो कितने बढ़ गए हैं। अरे नहीं अब्बू, हम बस एक म्यूजिक प्रोग्राम देखने जा रहे हैं, उसके बाद दोनों वापस आ जाएंगे। तू कहाँ है बेटा? बेटा झूठ बोल रहा है वो। आजकल नंबर से मिलता है ना लोकेशन के बारे में पता। कहाँ पर है आदमी?
तो पता कीजिए। चलिए चलिए चलिए। हेलो हेलो मम्मी, अमृता। किधर है तू? नाक कटा दी ना हमारी। पापा भाई सब परेशान है, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं। हेलो हेलो, अगर चिल्लाओगे तो फिर से फोन काट दूंगी। किधर है तू? पापा को फोन दो। पापा से बात करनी है तो पापा के फोन पे फोन कर, घर पे नहीं है वो। ने कुछ बताया उसने कहां से बोल रही है वो? कमाल है, कुछ तो पता चला होगा ना। फोन पे कुछ आवाज आ रही होगी, हाईवे से फोन करी तो कोई गाड़ी की आवाज आई होगी, कहीं नदी नाले के पास से फोन करी होगी वो आवाज आई होगी, पहाड़ में होगी तो कुछ तो पता चला होगा। ये घर वाले जरूरत से ज्यादा परेशान नहीं हो गया? मेरे को लगता है जरूरत से ज्यादा परेशान होने वाली बात हो गई है। मतलब मेरे घर वालों की नाक कट गई है, मैं घर से भाग गई मुसलमान लड़के के साथ, लव जिहाद हो रहा है, बेइज्जती हो रही है। चल चल शराब पीते हैं। हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि हम प्यार ऐसे करते हैं जैसे कोई अंधा एक अंधेरे कमरे में उस काली बिल्ली को ढूंढ रहा है जो कि है ही नहीं। अरे भाई, गुलजार साहब ने बहुत पहले कहा था प्यार के बारे में कि ये तो वो महकती खुशबू है जिसे हाथों से छूकर रिश्तों का इल्जाम ना दो। लेकिन ये बात हमारी जीन जैकेट, गले में लव लॉकेट, कोम इन द बैक पॉकेट वाले लौंडे समझेंगे कहां है? अच्छा, एक बार एक राबिया भी थी, सीने का काम करती थी, फटे पे पैबंद लगाती थी। वो एक दिन अपने घर के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। लोगों ने देखा, लोगों ने पूछा, अरे राबिया भी क्या ढूंढ रही है? तो राबिया भी ने कहा, वो मेरी सुई गिर गई है कहीं। लोगों ने पूछा, कहां गिरी सुई? तो राबिया भी बोली, वो घर के अंदर। लोग हैरान, उन्होंने पूछा, अरे राबिया भी अगर सुई घर के अंदर गिरी है तो आप बाहर क्यों ढूंढ रही हैं? राबिया भी ने देखा, उठकर बोली कि अरे कमीनो, तुम भी तो बाहर ही ढूंढते रहते हो, अंदर तो कोई झांकता तक नहीं, तभी तो फटा हुआ मेरे पास लाते हो सीने के लिए। इसलिए कमिंग बैक टू गुलजार साहब, सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। फाइनली एक काम तो करते हो जो नॉर्मल लोग करते हैं। इतना भी परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। वन बियर वोंट किल यू। तुम उस दिन कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे थे स्काइप पे? तुमने सुना? जर्मन। मुझे लगता था तुम किसी गांव से हो। जी बोलते हो। सपना तो कहती है कि तुम पिंडू हो। हमारे यहाँ हिंदी ऐसे ही बोलते हैं। मेरे डैड को बोलते हुए सुनो, कान में से खून निकलने लगेगा। क्या करते हैं तुम्हारे डैड? You don't want to know. Why? He works. सारा टाइम ना बस काम करते हैं। He bangs his secretary. He bangs CFOs.
He bangs supermodels. He bangs actresses, wannabe actresses. My mother bangs her gym trainer. And my mother used to be his gym trainer while he was married to my buddy Amma. And we're just the great English banging family. So cheers to that. उठो, सुबह होगी। कावा पियोगी? बनाऊं? थोड़ी देर में। उठ गए बेटा, नाश्ता करोगे? आंटी मैं तो पानी भी नहीं उबाल पाता, लेकिन मेरे अब्बू कमाल का कीमा पराठा बनाते हैं। उसमें अदरक, हरी मिर्च और जब ठंडा डालते हैं ना तो मतलब मजा ही आ जाता है। खाया नहीं होगा ऐसा पराठा आपने? ओह, आप तो कीमा खाते ही नहीं। ओह, ये आ गई। पुत्र नाश्ता करेगी? जो हमने नूडल्स खाए थे ना उस दिन, एक्सपायर थे। बैठ जा बेटा, हम तो ऐसे ही गलत फहमी में आ गए कि ये हमारा घर है। ब्रश कर ले पुत्र, आलू के पराठे बनाए हैं, गरम गरम खा ले। मैंने सब बता दिया इनको डीजे मोहब्बत के बारे में। पराठा खाओ तुम। को यहाँ से जाना नहीं चाहिए। कहाँ जाएंगे? अभी तो 4 दिन है होली में, और जाएंगे भी तो करेंगे क्या? तो इतना जल्दी भागने की क्या जरूरत थी? तब थोड़ी ना सोचा था। इन्होंने पापा को फोन कर दिया तो। बहुत क्यूट है आंटी अंकल। इनका ना एक बेटा है जर्मनी में और पोता भी है। आंटी बोलती है बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। तुम दाल चावल के अलावा कुछ खाते हो? तो न केबाब। I love Turkish food. Doner kebab is German. In fact, it was first made in Berlin. इससे पहले जर्मनी में सिर्फ सॉसेजेस, करीड सॉसेजेस, sauerkraut, पत्ता गोभी के अलावा कुछ उगता ही नहीं वहाँ। जब छोटा था तो पापा 2 साल में एक बार अपने गांव जाते थे, पंजाब। मैं जाता था सिर्फ खाना खाने के लिए, दाल चावल, रोटी, सब्जी, कुलचे छोले। Then he came out और घर वालों ने डिसोन कर दिया। अगर अभी गलती से भी चला गया ना पंजाब तो घर वाले ही मार डालेंगे। When did he come out? 8 साल का था। Must have been so hard for your mom. और उन्होंने कैसे इतने? He's a very cool dad, yeah. And your mom? वो भी। Do they still talk? They love each other. Very hot, yeah. Hallo, mein Junge. Du siehst heute ein bisschen anders aus. Ja, Mama. Na, hast du jemanden kennengelernt? तेरे जैसा ही दिखता है पुत्र, तेरे जितना ही बड़ा होगा। हमारे बड़े बड़े खेत थे और बच्चों को पढ़ने का शौक। हमने हरविंदर को जर्मनी भेज दिया इंजीनियरिंग करने के लिए, क्योंकि उसको कार बनाने का शौक था। जाने पता नहीं क्या हुआ फिर। पुत्र, नाजी से शादी कर ली उसने। ऐसा जहर भरा उसने हमारे बच्चे के मन में, लौटा ही नहीं। हमारे लड़के ने अपना घर छोड़ दिया, अपना बच्चा छोड़ दिया पुत्र, और जाके एक लड़के के साथ शादी कर ली। पुत्र, सुना है कभी लड़का लड़के से शादी करते हैं भला? हैं? और बीवी उसकी पूरी पपे कुट। पुत्र, पंजाबी बोलती थी, सीखी उसने, हिंदी भी बोलती थी, पर है तो नाजी ना। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा लड़का एक लड़के के साथ घर पे आके बैठा है। उसे तो बस पैसे से मतलब। नाक कट गई हमारी, बच्चे बिगड़ गए, आपस में झगड़ा हो गया, खेतों का बंटवारा हो गया, प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया। फिर हम वहां क्या करते फगवाड़े, हम यहाँ आ गए। अब कभी कभी
पोता पोती आ जाते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन बेटा हरमीत नहीं आता, वो नहीं आया। जब तुम्हें बिस्तर में सोते हुए देखा ना, तो उसकी याद आ गई। देख, नाक बिल्कुल तेरे जैसी है। अब तो बस एक ही इच्छा है, हरमीत से मुलाकात हो जाए एक बार। ये आपस में दो लड़के करते क्या होंगे? मोहब्बत। मेरे पापा कितने परेशान होंगे ना। जैसा सोचते हैं तो सोचे, उन्हें सच नहीं पता है ना। लेकिन मेरी याद तो आती होगी। प्यार तो करते ही हैं। वापस जाना है? मैं बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वापस जाना है। सॉरी। इनको देखो, परेशान है क्योंकि उनका बच्चा वैसे नहीं निकला जैसे वो चाहते थे। पर बच्चा खुश तो है ना। जहां भी है, भले ही लड़के से शादी की हो, खुश तो है ना। मैं भी सोचता हूँ दो लड़के आपस में करते क्या होंगे। अरे जो चाहे करे, चाहे पंखे से उल्टा लड़के या लेट के खाना खाए, खुश तो है ना। तुम कहने क्या चाहती हो? पता नहीं यार, बस रोने का मन हो रहा है। कंधा दो, अर्थी उठाने को नहीं बोल रही हूँ। कंधा दो। ये दुनिया ऐसी क्यों है यार? क्यों लोग खुश क्यों नहीं रह सकते हैं? और क्यों बात बात पे हमारी नाक कट जाती है यार? ऐसा क्या है नाक में? और नाक तभी क्यों कटती है जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है? मोहब्बत कोई चाकू थोड़ी है जो हमेशा खानदान की नाक ही काटे। सबको शर्म तभी क्यों आती है जब घर की बेटी या बेटों को किसी से मोहब्बत हो जाती है? बताओ टिंगटांगियों, अगर इंसान डिसाइड ही ना कर पाए खुद के लिए और उसके हर चॉइस पे खानदान का ठप्पा लगना लाजमी हो, तो वो इंसान कहाँ से हुआ है? या वो तो कंप्यूटर प्रोग्राम हुआ है? बताओ टिंगटांगियों, गलत बोल रही है अम्मी। सच में बहुत सैड हूं मैं आज। जिस दुनिया में लोग भूख से मर रहे हैं, जीने के पैसे नहीं है, जहां अंटार्कटिका में दिल्ली की गर्मी पड़ रही हो और बगदाद में बर्फ गिर रही हो, जहां ये दुनिया रहेगी या नहीं कोई गारंटी नहीं है, वहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मोहब्बत और म्यूजिक। मोहब्बत और म्यूजिक और कमबख्त मोहब्बत का म्यूजिक। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है मोहब्बत की म्यूजिक की वजह से। गाना सुनने निकली और कांड हो गया। नकाब उतर गया अम्मी का। अभी कर लो जो करना है। Are you Amit Singh? Yes. Turn around, please. Put your hands behind your back.
Come on, let's go. Where's Harpreet? Why are the cops here? जब 10 साल की थी तो अमृता प्रीतम की किताबें दी थी पढ़ने को, खुद ही ऐसे बनाया। जब उसकी किताबें तेरे को दी पढ़ने को तो वो क्या पढ़ती थी? घोंचू, अमृता प्रीतम किताबें लिखती थी, राइटर, जैसे तू अनपढ़। फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से एकदम से सब बदल गया। फोन वापस ले लिया, घर में किताबें भी बदल गई, सब शाकाहारी हो गए। और मैं जो बचपन से ही वेजिटेरियन थी, मेरे को कहने लगे कि हाथ से निकल गई है। आदमी उम्र के साथ समझदार नहीं होता, उल्टा हो जाता है, बेवकूफ। तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आती, लेकिन मेरे को इतना पता है, तुम जो भी बोलती हो ना, तगड़ा बोलती हो। बोलूं कुछ भी, पापा की याद तो आती है। तो फोन कर लो नीचे बाजार से, यहाँ का नंबर फोन पे आ भी जाए तो क्या। क्या हुआ? हमारे पोस्टर लगे हुए हैं, मतलब? अरे देख। Book for raping a minor, daughter of a Pakistani billionaire. You're famous. You're on every front page. मेरे को डर लग रहा है, वो आदमी मरा तो नहीं होगा ना? वो कुछ नहीं होना, चल। वापस आ जा बेटे, प्लीज प्लीज वापस आ जा मेरे बच्चे। आप जिस रोते गिड़गिड़ाते बाप को खून के आंसू बहाते देख रहे हैं, ये लव जिहाद के शिकार नथुआ के पूर्व विधायक हैं, जो अपनी बेटी को वापस बुला रहे हैं। देखिए इन्हें और बोलिए कि हम अभी भी खतरे में नहीं हैं। कपड़े सूख गए, मैंने उठा लिए। आंटी, पुत्र तुम्हें हमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैंने कोई झूठ नहीं बोला आंटी। चुप कर, बाहर चल तू, सब पता है मुझे। सुबह से टीवी पे आ रहा है, मेरे व्हाट्सएप पे भी आया। इसने कोई झूठ नहीं बोला आंटी। क्या बोला तुमने? पुत्र यही वो नाजी जहर है जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता। पुत्र
अरे इसी ने मेरे बेटे अरविंदर को मुझसे छीन लिया था। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अच्छे खासे थे, अभी आप भी ज़ॉम्बी हो गए हो। जा रहे हैं हम। अब आप बैठो घर पे, देखो न्यूज और पढ़ो व्हाट्सएप। चल। अच्छी तरह सोच विचार कर, नहीं तो तेरे घर वाले भी हमारी तरह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे पुत्र। वो मुसलमान है, 4 शादियां अलाउड है उसको, 4 ब्याह कर सकता है। चले ना। Don't drop the soap in the shower, sweetie. And you love the dreadlock. Aye. I've told you. मुझे नहीं पता उसने केस क्यों फाइल किया। मम बताओ ना पापा को। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ उसको क्लब में मिला था। मुझे तो ये भी नहीं पता वो कौन है, किसकी बेटी है। मुझे यहाँ से निकालो पापा। ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? इससे अच्छा है पुलिस स्टेशन ही ना चली जाऊं। घर वाले भी ठीक हो जाएंगे, भागना भी नहीं पड़ेगा। और मोहब्बत? ये फिर कभी चली जाऊंगी, आखिरी बार थोड़ी ना होना है कॉन्सर्ट। थूक के चाटोगी? मतलब इतना बड़ा बड़ा ऐलान किया टिंग टोंग पे, भाग के आई, और जिसके लिए भागी वही नहीं करोगी? अम्मी ने किया था ऐलान, मुझे नहीं लगता है अम्मी कभी टिंग टोंग पे वापस आएगी। क्या बात कर रही हो? ये तुम नहीं हो। यार मैं थक गई हूँ। हम कर क्या रहे हैं? हम बस होली के आने का इंतजार कर रहे हैं। ना कोई प्लान है, ना कोई पैसे है, ना कोई पर्पस है। कह रही थी आदमी उम्र के साथ बेवकूफ होता है। तुम तो सुबह से शाम में होगी हो। अपने पापा को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकते। वो नकली रो रहे थे। तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है ना उसको तुम प्यार करते हो? है कोई? मेरे पापा कैसे भी है। हाँ पता है कैसे भी है, मेरे पापा है, मुझसे प्यार करते हैं। वो सिर्फ अपनी नाक से प्यार करते हैं, खानदान की नाक से। एक अम्मी आती है टिंग टोंग पे, फॉलो करती है उनको। आज ही का वीडियो है, देखेगी? कुछ नहीं समझोगे, छोड़ो। तुम तो चली जाओगी, लेकिन मैं क्या करूंगा? तो तुम भी चलो। मैं तुम्हारे जितना समझदार नहीं हूँ, ना पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छे से पता है जो तुम कभी नहीं समझोगी। क्या यार? यही कि मेरा नाम शकूब है। कुछ नहीं होगा, मेरे पापा मेरे बात मानेंगे। अभी तुम जाओ, एकदम से तो नहीं लौट सकते ना। मैं मिलूंगा फिर कभी। भरोसा करो। शब्बा खैर। डरने की कोई जरूरत नहीं है।
smoke. Take it. You need to toughen yourself up a bit. You're gonna carry on catching a good hiding in here if you carry on like this. You want some coffee? Drink some coffee. You're gonna have to face them all again in the morning. सॉरी, मैं सिर्फ कॉन्सर्ट देखने गई थी। आपको रोते हुए देखा तो मैं वापस आ गई। सॉरी पापा। भाई एक मैगी कर दो। टिंगटोंगियों को यकूब का सलाम। अब्बू कहते हैं प्यार जितना मर्जी करो, जिससे भी करो, लेकिन उसे जता पाना या पा जाना सबके नसीब में नहीं होता। हमने तो जिससे प्यार किया है उसे ही उसकी मोहब्बत से नहीं मिला पाए। हमारा तो क्या ही हक था तब। हम तो लाइन में सबसे ही पीछे खड़े थे। मैडम जी, हाँ जी। चंडीगढ़ बस जानी है अभी? हाँ जी, कब जैसे? बस आधे घंटे में।
पापा आप जाओ, मैं थोड़े दिनों के बाद आऊँगा। Why do you want to stay here? यहाँ नहीं, मैं कहीं जाना चाहता हूँ अकेले। हरमीत, 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 sorry, I've come to explain. I've come to Get explain. out. Please, मुझे एक बार अपनी I बात don't करने need दो. it. Just once, please. तुम Please, just बहुत let me once. एक बार मुझे बात करने दो. मेरे डैड ने पुलिस बुलाई थी. मुझे कुछ पता नहीं था. मेरे ड्राइवर ने उनको बताया मैं कहाँ हूँ and he just assumed things. हरमीत, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला है. Nothing I said or did was a lie. वो अंडर एज। तुमने तभी झूठ बोला था जब तुम नकली आईडी कार्ड दिखाकर क्लब में घुसी थी। डू नॉट स्क्रू विद माई हेड। माफी मांगने आई हूँ. जो मैं कर सकती थी मैंने किया ना. अपना लॉयर हायर किया, केस वापस लिया, सच बताया. I did it. मुझे तो साइन भी जबरदस्ती करवाई थी. I couldn't do anything about it. तुम्हें कोई आइडिया पिछले 3 सालों में मेरे साथ क्या हुआ है? I just wanted to play my music. और मुझे म्यूजिक सुनाई देना बंद हो गया है. तुमने मेरी पूरी लाइफ मुझसे छीन ली है. Didn't mean to. Didn't mean to? Then what did you mean, you privileged brat? हाँ? मैं कोई खिलौना नहीं था. तुमने किया, जिसने भी किया अब हो गया ना. अब जाओ यहाँ से, जिससे पहले मैं तुम्हें मार के गाड़ दूं. You feel like that will make you feel better, then just do it. Just leave. I won't. Just leave. Not until I make this right, I won't go. You wanna make things right? Cool, come. Let's make them right. Now it feels right. Get out. Just like my father. Who do you think you are? हाँ, मैं sorry बोल रही हूँ ना. क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें वापस नहीं मार सकती? आ जाओ, मारो. Sorry बोल रही हूँ ना. मुझे सुनाई नहीं दे रहा. तो क्या करूँ, मैं मर जाऊँ तब सुनाई देगा तुम्हें. I think that would be a blessing. You should do that. अपनी वो महंगी सी गाड़ी लो और जाकर ठोक दो कहीं. इतनी जोर से कि तुम्हारे लाखों के एयरबैग्स भी तुम्हें बचा ना पाए. एहसान करोगी अपने बाप पर और मुझ पर अगर जाकर मर जाओगी.
connection. What were you doing when the accident took place? I was sleeping in my car. Sleeping in her loud was driving very fast and she got really bad. Okay, and did you get any injury? इतनी मोहब्बत। अच्छा, आपकी मोहब्बत से मुझे एक किस्सा याद आया, शेयर करूं? एक बार इश्क के दरवाजे एक आशिक आया। इश्क के दरवाजे पर आशिक आया। आशिक ने दरवाजा ठकठकाया, घंटी बजाई, अंदर से एक आवाज आई। कौन है? आशिक बोला, मैं हूं। लेकिन इश्क ने दरवाजा नहीं खोला। आशिक खड़ा रहा, ना दरवाजा खुला, ना अंदर से कोई और आवाज आई। आशिक निराश होकर मोहब्बत की गली से निकल गया, बाजार में आया। अब बाजार भरा पड़ा है आशिकों से, जहां तक नजर जाए वहां तक आशिक, और हर आशिक इश्क के नशे में चूर। लेकिन वो इश्क, वो किसी को नसीब न थी। बाजार में हर तरह का, हर मर्ज की दवा, मन बहलाने के लिए जो चाहिए सब कुछ है, लेकिन उस आशिक को मन नहीं बहलाना था। सच्चा आशिक था तो वो फिर गया इश्क के दरवाजे। उसने फिर हौले से खटखटाया, अंदर से फिर आवाज आई। कौन है? आशिक बोला, तू है। तू। तो दोस्त, मोहब्बत तब है जब तू है। मैं तो क्या ही, क्योंकि मैं हर रास्ते के अंत की वो दीवार है जहां सब खत्म है, इसलिए मोहब्बत तब है जब